मम्मी मैं घर आ गई। अब मैं अपना फेवरेट कार्टून डोरा देखूंगी। कहो बैकपैक, कहो बैकपैक, जोर से। लकड़ी की काठी पे सुन, तू अपनी गुड्डे की शादी मेरे गुड्डे से कराएगी? नहीं, तेरा गुड्डा झूठ बोलता है। ओए, तू मेरी चांद सितारे क्यों खा रही है? टेबल पे पड़े होते मैंने खा लिए। ठीक है, तो फिर मैं तेरी वो आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ जो तूने फ्रिज में जमाने रखी है। अभी मत खा, वो जमी नहीं होएगी। पकड़ के दिखा, तेरे में हिम्मत है तो। अरे तेरे को तो मैं आराम से ढूंढ लूंगा, तू एक बार ताली तो बजा। तू चीटिंग कर रहा है, मैं नहीं खेल रही तेरे साथ। मैंने नहीं की। अरे रुक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब तेरे पूरे 10 चक्कर हो गए, मेरी बारी। और मेरा नीचे हथौड़ी देखने का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बारी तो दे दे। अब तू देख, सचिन वाला शॉट मारूंगा। तुझे बोला था ना आराम से मारियो, अब तोड़ देना शीशा। कितनी बार कहा है तुम दोनों से घर में मत खेला करो, आज तो तुम गए। चल भाग, कहीं छुपते, चिंटू के घर चलते। यार कितना मजा आ रहा है ना। सोनी, ये लो आपके लिए चिप्स, आप खा लेना। ओह यार, तेरे बॉयफ्रेंड पे कितना केयरिंग है। अरे नहीं यार। अरे यार, इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। अरे यार, वो मैम ने रोक रखा था, आने नहीं दे रही थी। अच्छा वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेसलेट लेकर आया हूँ, जल्दी से पहन लो। आप ही पहना दो। अरे लगता है शर्मा गई। अरे क्या हुआ, ये लो पानी। थैंक यू। ओह, ये क्यों कर रहे हारू? अरे मैम, मैं तो बस पानी देने आया था। बड़ी केयर हो रही है, बताओ तुम्हारी मम्मी से। अभी पढ़ाई तो की नहीं जाती, जाओ अपने सेशन में। ठीक है। तू मेरे वाल तकदीर में ना मेरे। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? और तुमने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रखा है? अरे मैम, खो गई थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ। लो संभालो अपने स्टूडेंट को। ठीक है, तो जाओ और बच्चों को भी ढूंढ के लेकर आओ। ठीक है। ओए बहन, फटाफट काम बंद कर, मैच देखते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा है और कोहली बैटिंग करने आ रहा है, साथ में पॉपकॉर्न और चिप्स भी रेडी है। मुझे असाइनमेंट बनाना और कल ही सबमिट करना, नहीं तो मैम मेरे मार्क्स काट लेंगी। बस तुम्हारी मैम को उल्लू बनाने का एक ही तरीका है, हिक्स बाईपास। हिक्स बाईपास ये क्या है? हिक्स बाईपास एक ऐसी वेबसाइट है जो एआई लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब देख, जैसे तूने एआई से असाइनमेंट बनाया और जब तू इसे जीपीटी 0 पर जाकर चेक करेगी तो ये 100% एआई दिखाएगा। लेकिन अगर तू पहले ही इसी असाइनमेंट को कॉपी करके हिक्स बाईपास वेबसाइट पर पेस्ट कर देगी तो ये इसी असाइनमेंट को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा चुटकियों में। मैम को पता नहीं चलेगा कि मैंने एआई से बनाया है? बिल्कुल नहीं। देख, जीपीटी 0 पर चेक कर, देख आया ना 98% ह्यूमन रिजल्ट, मतलब ह्यूमन ने लिखा है। ओ माय गॉड, अब मैम कभी नहीं पकड़ पाएंगी। हाँ, ये होता है असली जुगाड़। पॉपकॉर्न भी रेडी, मैच भी रेडी और तेरा असाइनमेंट भी रेडी। चल अब लैपटॉप बंद कर, कोहली की बैटिंग देखते हैं। बहन, तूने जो ये स्टोरी लगाई है, ये लड़की कौन है? मेरी फ्रेंड है। वो तुझे क्या है? बहुत क्यूट है यार, बात करा ना मेरी। तेरा और उसका कोई मैच ही नहीं बनेगा, बात ये करो। और हाँ, वैसे भी उसको कौन लड़के पसंद है और तू अपना हाल देख। क्यों, अच्छा तो लग रहा हूँ? एकदम छपरी बन के रहता है। आउटफिट देख अपना। आउटफिट की तो बात ही मत कर, एक से एक कोरियन आउटफिट है मेरे पास। उसको ना जंगकुक जैसा हेयर स्टाइल पसंद है और तू अपना हेयर स्टाइल देख, चिड़े का घोंसला लग रहा है। अरे हेयर स्टाइल तो मैं बचपन से जंगकुक जैसा रखता आ रहा हूँ, उससे पता नहीं है क्या? जंगकुक तो मेरा रोल मॉडल भी है। कोरियन फूड पसंद है उसे, रामेन खाती है वो। और तू तो रामेन को हाथ भी नहीं लगाता। रामेन तो मुझे इतनी पसंद है ना कि क्या ही बताऊँ। मैं तो दिन रात सिर्फ रामेन ही खाता हूँ और बाकी चीजों को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता। हाँ ठीक है, ड्रामेबाज कहीं का। बोल दे, मुझे डीएम कर देगी। हेलो, मेरा भाई तुझसे बात करना चाहता है। अब कौन सी रामेन बनाऊं? मारिपोवे ई क्षणं स्वयं वरं इवाळ संवरं ई क्षणं स्वयं वरं इवाळ संवरं। गुड मॉर्निंग आर्मीज। तो सुबह की मेरी शुरुआत हुई बीटीएस के सॉन्ग सुनते हुए, क्योंकि अलार्म भी बीटीएस के सॉन्ग पे सेट है ना। फिर मैंने बीटीएस की पोस्ट लाइक करी क्योंकि ये तो मेरा रोज का वर्कआउट है। उसके बाद मैंने हेडफोन लगाया और फुल आवाज में बीटीएस के सॉन्ग चलाए और कुछ घर के काम किए। लंच करते हुए भी मैंने देखा बीटीएस। एक तरफ से दाल चावल और दूसरी तरफ से वी की क्यूटनेस। होमवर्क करने बैठी थी पर बीच बीच में बीटीएस की रील देखने लगी और काम से ज्यादा तो जंकू को ही देखती रही। फिर मैंने सारे बीटीएस के सॉन्ग्स की स्ट्रीमिंग करी और उन्हें व्यूअर्स पर लाइव देखा, क्योंकि एक पल भी बीटीएस से दूर रहना इम्पॉसिबल है। उसके बाद मैंने के ड्रामा लगाया, क्योंकि बीटीएस और के ड्रामा के बिना तो लाइफ अधूरी है। और सोने से पहले मम्मी की डांट सुनी कि तू सारा दिन बीटीएस करती रहती है। पर डांट सुनने और थोड़ा आंसू बहाने के बाद भी मैंने बीटीएस के ही सॉन्ग चलाए, क्योंकि बीटीएस के बिना ना सुबह है, ना शाम है और ना ही रात है। Dame un grr. Un qué? Un grr. Un qué?
Dame un grr. Un qué? Un grr. Un qué? Dame un. मम्मी भाई को दौरा पड़ गया, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है? एक काम कर, तू ना वो सबसे गंदी वाली सॉक्स लेकर आ। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। हाँ Dame un grr. Un grr. ये ले मम्मी। हाँ Un grr. अरे मम्मी क्या कर रही हो? तुझ पे दौरा आ गया था ना, इसलिए सबसे गंदे वाली जुराबें सुंघारी थी। अरे मम्मी मैं तो रील बना रहा था। क्या? अरे मम्मी मैं रील बना रहा था, ये गरगर वाली रील देखो। Un grr. बीटीएस आर्मी हो क्या? हाँ आप भी हो क्या? मैं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो ये बीटीएस हेटर है। पता नहीं तुम लोग अपने आप को बीटीएस आर्मी क्यों बुलाते हो? वैसे तुम्हें उनके नाम भी पता है? हाँ वही वी, जिमिन, जंगकुक, सुगा, RM, J-Hope, जिन। अच्छा, और जो उनके सॉन्ग पे इतने सारे व्यूज आते हैं, मुझे तो लगता है वो सब फेक हैं। तुमने उनके सॉन्ग सुने भी हैं? हाँ सारे सुन रखे। डायनामाइट, बॉय विद लव, फेक लव, स्मूथ लाइक बटर। मतलब सुने हैं सॉन्ग? सिर्फ सॉन्ग? अरे मैंने तो उनके सारे कॉन्सर्ट भी देखे हुए हैं। पता नहीं लड़कियां क्यों इतना पागल है उनके पीछे। इससे अच्छा तो मुझे अरिजीत सिंह लगता है। अच्छा कॉन्सर्ट भी देखे, पर शायद तुमने के ड्रामा तो देखा ही नहीं होगा। अरे के ड्रामा देखा है ना, स्लो लव स्टोरी के अलावा कुछ होता भी है उसमें? बस बहुत हुआ। तुम्हें पता है तुम भी बीटीएस आर्मी हो? मैं बीटीएस आर्मी? वो कैसे? देखो तुम्हें सारे बीटीएस मेंबर के नेम भी याद है, तुमने उनके सारे सॉन्ग भी सुन रखे, तुमने उनके कॉन्सर्ट भी देखे हुए हैं और तुम के ड्रामा भी देखते हो। मुझे तो लगता है तुम्हें वी की बर्थ डेट भी याद होगी। हाँ 30 दिसंबर। एग्जैक्टली, हुए ना तुम भी बीटीएस आर्मी। अन्योंग अन्योंग। अन्योंग। बीटीएस आर्मी? अच्छा तुम भी बीटीएस आर्मी हो क्या? यस ऑफ कोर्स आई एम बीटीएस आर्मी। क्या तुम भी बीटीएस आर्मी हो? मैं बीटीएस आर्मी नहीं हूँ। वेटर 2 रामेन। ए वेटर मैंने खाता ही रामेन सामेन, मेरे लिए चाउमीन। सीरियसली? क्या है चौतलेबाजी? वैसे तुम बीटीएस आर्मी क्यों नहीं हो? अरे यार क्या बीटीएस मैंने। फिर तो तुम्हें बीटीएस का कोई मेंबर भी पसंद नहीं होगा? क्या खाक पसंद है? सारे के सारे तो एक जैसे दिखते हैं, और गाने तो उनके आ रहे हैं कोरियन में, इंग्लिश में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता बीटीएस के बारे में। हूँ मेरे सामने बीटीएस विजिट मत करो प्लीज। उठ। क्या हुआ? मैंने कहा उठ शिबल। सुन, बीटीएस आर्मी बनने के लायक होगा तब तो तू बीटीएस आर्मी बनेगा ना। एक वर्ड भी अगर बीटीएस के बारे में कुछ उल्टा बोला ना, तेरी जबान खींच लूंगी और आइंदा मुझे दिख मत जाइयो। निकल। मेरी तरफ से हाँ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको बीटीएस मेंबर की नेम और उनकी बर्थ डेट याद है? आप बस मेंबर बताइए। हेलो, हाँ मम्मी, दूल्हा मिल गया। दूल्हा बन गया साडा बरखुरदार घोड़ी चढ़ गया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 24 आवर ब्लैक पिंक चैलेंज। तो नेहा ने लिया है ब्लैक और मैंने लिया है पिंक कलर, और ये है हमारा ब्लैक पिंक कपड़ों का कलेक्शन। और इस चैलेंज को करने के लिए तो हमने हमारे रूम को ही ब्लैक पिंक में चेंज कर दिया है। और ये रहा हमारा सेकंड आउटफिट। चलो मैं आपको हमारी क्यूट सी एक्सेसरीज दिखाती हूँ। और ये देखो नेकलेस कितना क्यूट लग रहा है ना। चलो ब्लैक पिंक नेल पेंट भी लगा लेते हैं। ब्रेकफास्ट में हमने खाया पिंक स्ट्रॉबेरी शेक एंड ब्लैक ओरियो शेक, और साथ में ये आइसक्रीम एंड ग्रेप्स भी है। उसके बाद गए हम बाहर कुछ शॉपिंग करने, मार्केट में एंट्री करते। मुझे पिंक थिंग्स में बहुत ज्यादा चीजें मिल रही थी, बट नेहा का तो प्रॉपर्टी हो गया, उसको तो ब्लैक में कुछ मिल ही नहीं रहा था। एंड हम यहाँ हमारी ये क्यूट सी सब्सक्राइबर से भी मिले। उसके बाद ये ब्लैक पिंक चुस्की खा के तो मजा ही आई गया। फिर लंच में हमने खाया ये पैनकेक, साथ में ड्रिंक। मेरा पैनकेक तो देखने में भी अच्छा था और खाने में भी अच्छा था, बट नेहा का पैनकेक पता नहीं क्या ही लग रहा था, ब्लैक, उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने स्नैक्स में खाया है पिंक चुपा चुप्स एंड मार्शमैलो, और नेहा ने खाया केक। एंड डिनर में हमने खाया है ब्लैक पिंक पॉपकॉर्न एंड नूडल्स, जो कि देखने में भी अच्छे थे और खाने में भी। अगर आपको हमारे ब्लैक पिंक चैलेंज वीडियो का फुल वीडियो देखना है तो नीचे क्लिक करो। आज हमने एक सुपर क्रेजी चैलेंज किया है, लिविंग एंड ईटिंग ओनली कोरियन फूड फॉर 24 आवर्स। मतलब आज हम पूरा दिन कोरियन फूड खाने वाले और कोरियन गर्ल्स की तरह रहने वाले हैं। और देखो फ्रेंड्स, इस चैलेंज को करने के लिए हमने के-पॉप इंस्पायर्ड आउटफिट भी पहने, और आज हम हैमबर्ग भी ट्राई करने वाले हैं। यू नो फ्रेंड्स, कोरियन की ट्रेडिशनल ड्रेस। तो सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे कोरियन CVS स्टोर। यहाँ पर हमने अपनी ही सेल्फ रामेन बनाई थी और यहीं पर बैठ के एंजॉय किया। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा चले गए मजनू का टीला। एंड यहाँ पर हमें मिला कोरियन सेल्फी स्टूडियो। जैसे के ड्रामा में कपल जाते हैं ना फोटो क्लिक कराने, ऐसे ही हमने यहाँ पर प्रॉप्स के साथ अपनी सेल्फ फोटो क्लिक करी और हैंड टू हैंड आ गई। देन फ्रेंड्स, लंच करने के लिए आ गए थे हम गैंगनम कोरियन रेस्टोरेंट, और
और यहाँ पर इतने क्यूट क्यूट हैंडबुक भी थे जो कि हमने ट्राई किए थे। अगर फ्रेंड्स आप इस चैलेंज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो प्लीज जल्दी से नीचे क्लिक करो। बेटा, अगर तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए कोई सवाल है तो अकेले में जाकर बात कर सकते हो। वैसे तुम बीटीएस आर्मी कैसे बने? मैं अपने फ्रेंड के थ्रू बीटीएस आर्मी बना। और तुम? मैं तो उनका पहला सॉन्ग नो मोर ड्रीम सुनकर ही बीटीएस आर्मी बन गई थी। ओह अच्छा। वैसे तुम्हारा बीटीएस में से कौन बायस है? जंगकुक। और तुम्हारा? मुझे तो सारे ही मेंबर्स अच्छे लगते हैं, OT7। ओह, इसका मतलब तुम्हें सारे मेंबर्स पर क्रश है। हाँ। और फ्री हो गए हम बीटीएस के कैफे में चलेंगे जहां हम साथ में कोरियन फूड एंजॉय करेंगे और ढेर सारे बीटीएस की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। बंधन हाय मैं चाहता हूं कि हम अपनी एंगेजमेंट कोरिया में जाके नामसंग टावर पर करें। मोहितो पीते हुए? हाँ। क्या बोले क्या तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ। बोले। बेटा, अगर तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए कोई सवाल है तो अकेले में जाके बात कर सकते हो। अच्छा, तुम बीटीएस आर्मी कब से हो? मैं तो 2017 से बीटीएस आर्मी हूँ। और तुम? मैं तो उससे पहले से ही हूँ। ओह अच्छा, इसका मतलब तुम्हें बीटीएस बहुत पसंद है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें बीटीएस का कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तो सारे सॉन्ग अच्छे लगते हैं लेकिन मैं बॉय विद लव ज़्यादा सुनता हूँ। और तुम? मेरे तो सारे ही सॉन्ग फेवरेट है। मैंने तुम्हारे लिए रूम भी डेकोरेट कर दिया है, पर्पल वॉल और बीटीएस की बहुत सारी फोटोज। अगर मैं शादी के बाद तुमसे ज़्यादा बीटीएस को प्रायोरिटी दूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा सपना है कि मैं एक बार बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाऊँ। ओ, ये सपना तो मेरा तब से है जब से मैं बीटीएस आर्मी बना, पर ये सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये सपना आपके साथ पूरा करना चाहूँगा। तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूँ? हाँ। क्या बोले